आगे बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक और बड़ी खबर, जहां पर एलजी के मशीर फारूक अहमद खान ने इस्तीफा पेश किया है। जी हाँ नाजरीन, कल शाम देर गई लेफ्टिनेंट गवर्नर की एलजी मनोज सिन्हा के जो एडवाइजर है, मशीर हैं, उन्होंने कल शाम अपना इस्तीफा पेश किया है। उसके साथ साथ ही ये तब हुआ जब उनके टॉप लीडर यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा के साथ मुलाकात, और उसके साथ साथ ही जो जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ मुलाकात के बाद ही एलजी के मशीर फारूक अहमद खान ने इस्तीफा पेश किया। और उसके बाद ही जब अमित शाह का दौरा हुआ, दौरे के अगले रोज ही एलजी के मशीर ने अपना इस्तीफा पेश किया है। और माना जाता है कि फारूक खान को चुनाव से कबल अब यह देखना होगा कि क्या चुनाव से कबल या जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बाद उसे कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जो फारूक खान को सौंपी जाएगी, इसका इंतजार सबको है। वज़ीर दाखिला की जम्मू कश्मीर आमद के फौरन बाद मुशीर फारूक खान दिल्ली के अंदर थे, और दिल्ली के अंदर उन्होंने रात देर गए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के साथ मुलाकात की है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा और बीएल संतोष जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ बिलतरतीब मीटिंग्स की है। और तकरीबन 1 घंटे की मुलाकातों के बाद यह फैसला हुआ कि उन्होंने अपना इस्तीफा सामने रख दिया है। और ज़राया के मुताबिक ये बात काफी अहम है जब हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं। माना जा रहा है कि एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के तौर पर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, और माना जा रहा है कि फारूक खान के लिए एक अहम तरीन असाइनमेंट जो है उसका इंतखाब किया गया है, और आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर इसका ऐलान हो सकता है। अब 2 चीजें हैं जी, अभी चुनाव में कुछ वक्त है, तो क्या फारूक खान बीजेपी के अंदर दोबारा शामिल होकर एक चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आएंगे? एक सवाल यह भी है, कुछ मुबस्सिरीन का मानना है। और कुछ मुबस्सिरीन का मानना है क्योंकि फारूक खान एक काबिल एडवाइजर के तौर पर उभर कर सामने है, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर चुके हैं, शायद इलेक्शन से कबल इलेक्शन रिलेटेड कुछ सरगर्मियों को तेज करने के लिए कुछ अहम तरीन जिम्मेदारियां इन्हें सौंपी जा सकती है। इस तरीके की भी खबर जो है वो सियासी गलियारों के अंदर आप समझ चुके होंगे कि हमारा इशारा क्या कुछ है। फिलहाल खबर ये कि कल मुलाकातों के फौरन बाद, यानी 1 घंटे की मुलाकात जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ करने के बाद ये फैसला उन्होंने लिया कि वो एडवाइजर की हैसियत से इस्तीफा देने। और फिल वक्त आपको याद होगा कि इससे कबल वो लक्षद्वीप के भी एडवाइजर रहे हैं, और वहां पर चूंकि एलजी नहीं है, एडवाइजर रहते एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर वो रह चुके हैं। और उसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर के एडवाइजर साल 2019 में अपॉइंट किया गया था, तब से लेकर लगातार वो अपनी खिदमात दे रहे थे। लेकिन माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को फारूक खान को देख लीजिएगा। सन 1996 हजरत बल का मुहासरा, उसमें फारूक खान का एक कलीदी रोल जो है, जहां पर उस सीज को खत्म किया गया और जो मिलिटेंट अंदर थे उनको मार दिया गया था। 18 मिलिटेंट मारे गए थे उस दिन। और उसके बाद आपको यह भी याद होगा कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कयाम के अंदर भी फारूक खान साहब का एक बड़ा रोल है। और उनके वालिदैन की जब आप बात करते हैं तो महाराजा टेन्योर के साथ किस तरीके से उनकी मसामत, उनके करीबी राब्ते रहे और किस तरीके से उन्होंने काम किया, वो भी अपनी जगह है। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड मिलिट्री, उनका ट्रैक रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटर, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पुलिस, और अब माना जा रहा है कि एक और हैसियत से बहुत जल्द उनकी जम्मू कश्मीर के अंदर तैनाती हो सकती है। वो क्या कुछ होगा उसके लिए आपने थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इशारों में चंद बातें हमने आपके सामने रख दी है, लेकिन जब तक कोई ठोस बात सामने नहीं आएगी हम भी तब तक इंतजार ही करेंगे। तो फिलहाल बड़ी खबर यह कि फारूक खान साहब ने इस्तीफा दे दिया, और अब एडवाइजरों की तादाद सिर्फ 1 रह गई है। के शर्मा साहब जो साबिक डीजी सीआरपीएफ है, सिर्फ वो अभी एडवाइजर के तौर पर है। और नए एडवाइजरों की फिरिस्त भी तैयार हो रही है, और उसमें 3 बड़े नाम भी लिए जा रहे हैं। और उन 3 नामों में एक नाम बीजेपी के तर्जुमान का भी है। अब ये कौन सा है उसके लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि आने वाले प्रोग्रामों में जब तक वो अनाउंसमेंट होती है उससे कबल ही हम आपको जरूर बताएंगे कि कौन एडवाइजर की हैसियत से एलजी मनोज सिन्हा के साथ साथ रह सकते। तो